आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 9 साल बाद जदयू के हुए उपेंद्र कुशवाहा। ममता बनर्जी को एक और झटका। शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर बोले, न्योता मिला तो पीएम की रैली में होऊंगा शामिल। केरल महिला कांग्रेस चीफ को नहीं मिली टिकट तो मुड़वा लिया सिर। सचिन वचे की गिरफ्तारी पर आक्रामक हुई भाजपा। संयुक्त किसान मोर्चा का निर्देश, अब पक्के निर्माण नहीं करेंगे किसान। ममता बनर्जी की चोट मामले में चुनाव आयोग का एक्शन। सिक्योरिटी डायरेक्टर एसपी सस्पेंड, डीएम का किया गया ट्रांसफर। सीपीएन ने ओली सरकार में अपने मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफा देने को कहा। जोमैटो डिलीवरी बॉय के समर्थन में आई परिणीति चोपड़ा। बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रही जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म रूही। और पृथ्वी शॉ ने रचा इतिहास, विजय हजारे ट्रॉफी में 800 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को जदयू में अपनी पार्टी का विलय कर लिया है। उन्होंने कहा है कि यह किसी राजनीतिक मजबूती में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उभरे जनाधार का सम्मान है। इसी बीच नीतीश कुमार ने कुशवाहा को जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में काम करेंगे। हम लोग मिलकर काम करेंगे। जो भी नेता आए हैं उनके प्रति प्रेम व सम्मान का भाव हमेशा रहेगा। इसके अलावा नीतीश और कुशवाहा ने साथ में लंच भी किया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शिशिर अधिकारी ने कहा है कि यदि उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो वह 20 मार्च को कांठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होंगे। शिशिर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भगवा पार्टी में शामिल हुए शुभेंदु नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने तृणमूल कांग्रेस सांसद इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिशिर अधिकारी ने कहा, अगर मुझे न्योता दिया गया और मेरे बेटे ने इसकी अनुमति दी तो मैं जनसभा में शामिल होऊंगा। नेता के 2 बेटे शुभेंदु और सोमेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके एक और बेटे दुवेंदु टीएमसी से सांसद हैं। केरल में कांग्रेस को तब अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब महिला कांग्रेस की केरल इकाई की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने एतुमनूर सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद रविवार को पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने राज्य में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची नई दिल्ली में जारी होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठ नेता सुभाष ने टिकट नहीं मिलने पर विरोध जताने के लिए यहां पार्टी कार्यालय के सामने बैठकर अपने सिर के बाल भी लिए। नई दिल्ली में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्र द्वारा उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करने के तुरंत बाद सुभाष ने यह पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की सूची में महिला उम्मीदवार कम हैं। मुकेश अंबानी के घर के निकट विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो मिलने के बाद से ही राज्य का एकमात्र लेकिन मजबूत विपक्षी दल भाजपा सरकार पर आक्रामक नजर आ रहा है। अब सचिन वचे की गिरफ्तारी के बाद से उसे अपने आरोपों को धार देने का मौका मिल गया है, लेकिन शिवसेना अब भी सचिन वचे को अच्छा अधिकारी बताने में ही जुटी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि सचिन वचे का बचाव करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पहले से कहते आ रहे हैं कि स्कॉर्पियो अंबानी के घर के निकट खड़ी किए जाने की रात को जो इनोवा स्कॉर्पियो के चालक लेकर वापस गई वह अभी भी मुंबई में ही है। आज रात वही कार पुलिस मुख्यालय में पाए जाने व सचिन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ऐसे सचिन का बचाव कर रहे हैं जैसे वह उनके वकील हों।
टिकरी और कुंडली बॉर्डर पर अब किसान पक्के निर्माण नहीं करेंगे और पानी के लिए सबमर्सिबल पंप भी नहीं लगाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जुड़े किसान नेताओं ने आंदोलन में शामिल किसानों को इस संबंध में निर्देश दिया है। टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की सभा के मंच पर रविवार को किसान नेताओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता भारतीय किसान सभा के प्रधान बूटा सिंह बुर्जगिल ने की। इसमें फैसला लिया गया है कि किसानों के पड़ाव में कोई भी किसान सार्वजनिक जमीन या किसी भी व्यक्तिगत जमीन पर कोई भी आंदोलनकारी पक्के मकान का निर्माण नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले में चुनाव आयोग ने रविवार को बड़ा एक्शन लिया है। ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। पूर्वा मेदिनीपुर के डीएम विभू गोयल का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं एसपी प्रवीण प्रकाश को भी सस्पेंड किया गया है। विवेक सहाय को उनके पद से सस्पेंड करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि Z+ शख्स की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी डायरेक्टर के रूप में अपने प्राथमिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहने की वजह से 1 हफ्ते के अंदर उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। आयोग ने पूर्वा मेदिनीपुर में विभू गोयल की जगह IAS अधिकारी स्मिता पांडे को डीएम और DEO पद की जिम्मेदारी सौंपी है। गोयल को गैर चुनावी पद पर ट्रांसफर किया गया है। नेपाल में पुष्य कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली CPN पार्टी ने रविवार को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सरकार में अपने मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफा देने को कहा है। यह दूसरी बार है जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस धड़ ने ओली सरकार में अपने मंत्रियों को पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। समाचार पत्र ने बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की केंद्रीय समिति की रविवार को हुई बैठक में गृह मंत्री राम बहादुर थप्पा और ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर राय माझी से पार्टी का अनुशासन तोड़ने के लिए सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को कहा गया है। इससे पहले शनिवार को पार्टी ने अपने मंत्रियों को मंत्रिमंडल से वापस बुलाया था और CPN UML केंद्रीय समिति में नामित अपने सभी नेताओं को 24 घंटे के भीतर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने बेंगलुरु की मॉडल से मेकअप आर्टिस्ट बनी महिला द्वारा जोमैटो के डिलीवरी बॉय पर लगाए गए आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। उन्होंने जोमैटो से कहा है कि वह इस मामले का पूरा विवरण सामने रखे ताकि सच का पता चल सके। बेंगलुरु की इस महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया था कि डिलीवरी बॉय ने उनसे मुक्का मारा था। इसके बाद कंपनी ने डिलीवरी बॉय को स्थगित रूप से निलंबित कर दिया था और उसके कानूनी खर्च को वहन कर रही है। साथ ही कंपनी महिला के इस खर्च का भी जिम्मा उठा रही है। जाह्नवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा की हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही बीती 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हार्दिक मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म सिनेमाघरों तक तो पहुंच गई, लेकिन मेकर्स कोरोना के हालात के कारण इस चिंता में थे कि इसे दर्शक मिलेंगे या नहीं। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए रूही ने पहले दिन अच्छी कमाई की थी। हालांकि दूसरे दिन इसके ग्राफ में गिरावट देखने को मिली, लेकिन तीसरे दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से बढ़त दिखाई दिया। दर्शकों को हंसाने और डराने का वादा करके लेकर आई रूही ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.06 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद दूसरे दिन इसकी कमाई 2.25 करोड़ रुपए रही। वहीं गिरावट के बाद तीसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की और इसका कलेक्शन 3 करोड़ 42 लाख रुपए रहा। मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ का विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ खिताबी मुकाबले में एक बार फिर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पृथ्वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी में 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। शॉ ने 21 साल की उम्र में ये कारनामा किया है। मुंबई के इस बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में 165.40 की औसत से 827 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 138.29 का रहा। शॉ ने फाइनल मुकाबले में 39 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।